जहां पे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ है उनके ऊपर योगी सरकार सख्त होती नजर आ रही है। और सीएम योगी ने आपको बता दें 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाई गई है। कमिश्नर और आईजी को सौंपी जा रही है रोहिंग्या बांग्लादेशियों की ये सूची। जो नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या को लेकर बनाई जा रही है। आपको बता दें कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। और सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया है। तो सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में है प्रशासनिक अमला, क्योंकि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं। नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाई जा रही है। और आपको बता दें कमिश्नर और आईजी को उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी गई है और सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया है। और सीएम योगी के इस एक्शन के बाद, निर्देश के बाद जो प्रशासनिक अमला है वो एक्शन लेता नजर आ रहा है। बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। और सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ है उनकी सूची बनाई जा रही है। सूची को रोहिंग्या कमिश्नर और आईजी को सौंपी गई है। और साथ ही आपको बता दें योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है, जहां पे इन सभी रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़कर रखा जाएगा। तो सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का ये निर्देश जारी किया है। और प्रशासन जो है इसके बाद पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और कड़े बड़े जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर। 17 नगर निकायों को देखिए, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं। और उन सभी को बांग्लादेशियों की सूची बनाने के लिए कही गई है। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उनकी सूची बनाने को कही गई है। और जो सूची है वो सभी जगह भेजने को कहा गया है। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ। योगी फोर्स लगातार एक्शन में नजर आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए योगी फोर्स जो है वो लगातार एक्शन में नजर आ रही है। लगातार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनकी सूची तैयार की जाए। जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं सभी के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, उन सभी को वहां पर रखा जाएगा। और उसके बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है पूरा प्रशासनिक अमला। आपको बता दें सीएम योगी के निर्देश के बाद चैनल हेड अजित प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजित देखिए, बहुत बड़ी जो कार्रवाई है वो योगी सरकार करती नजर आ रही है, क्योंकि अब नगर निकायों को 17 नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं योगी सरकार की ओर से कि वो उन सभी रोहिंग्या घुसपैठी जो है बांग्लादेशी, उन सभी के लिए लिस्ट बनाई जाए। और साथ ही डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल रोशनी, बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है घुसपैठों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये 17 नगर निकायों में जो है काम शुरू किया गया है। नगर निकायों में जो काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनकी सूची बनाए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कमिश्नर और आईजी को पूरी जांच सौंपी गई है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाने के लिए कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने हर उत्तर प्रदेश के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उनके निर्देश के बाद अब एक्शन में आ गया पूरा प्रशासनिक अमला। कितना एफआईआर को लेकर आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर इसको लेकर जो बाहरी लोग हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा आदेश दिया है। और बांग्लादेशी के जो घुसपैठी है रोहिंग्या मुसलमान है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है।
और प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में निर्देश जारी किया गया है। डीएम, एसपी और कमिश्नर को निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। जी अजीत, ये बताइए कि क्या अब तक कोई अपडेट निकलकर सामने आए कि किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी की गिरफ्तारी हुआ हो, किसी को दबोचा गया हो इस निर्देश के बाद? देखिए, बिल्कुल इस निर्देश के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि इसकी जो होम डिपार्टमेंट है वो मॉनिटरिंग भी करेगा और सभी जिले के जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, एसपी हैं, सभी लोग अपने यहाँ सूची बनाएं और ये इस बात पर नजर रखें कि जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं और कितने लोग हैं, उनको वहां से निकाला जाए, डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। देखिए अजित, ये इन सभी जिस प्रकार से योगी फोर्स की ओर से, योगी सरकार की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसे में अब प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और कार्रवाई करते हुए कई जो घुसपैठी है उनको दबोचा भी गया इस बीच। देखिए, बिल्कुल कमिश्नर और आईजी को ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग मंडलों में 18 मंडल, यानी जहां जहां पर मेयर हैं, 18 मेयर उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले 18 मंडल है उसमें निर्देशित किया गया और बाकायदा इनकी सूची बनाई जा रही है कि कितने नगर निगम में काम कर रहा है, नगर निगम के एरिया में कौन कौन लोग रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, वो पूरी एक सूची मुख्यमंत्री की तरफ से मांगी गई है और उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अफसरों को दे दी गई है और उस पर तत्काल अमल भी शुरू कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट बाकायदा जो गृह विभाग है उत्तर प्रदेश का, उनको लगातार ये सौंपी जाएगी कि कहां पर कितने घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं और वो किस तरह से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री बोल चुके हैं योगी आदित्यनाथ की डेमोक्रेसी आप नहीं बदल सकते, तो और एसआईआर की लगातार एसआईआर का फॉर्म भराया जा रहा है, तो उससे भी पता चल रहा है कहाँ कितने लोग हैं। एक बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने अब शुरू कर दी है रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ। प्रक्रिया के तहत भी अब लोगों का खुलासा हो रहा है कि कौन नागरिक हैं और कौन बाहर से जो घुसपैठी हैं वो इस कदर से प्रदेश में घुसते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।